और अब आपको सावधान करने वाली खबर, क्योंकि शहर शहर लव जिहाद का खतरनाक मामला लगातार सामने आ रहा है। कानपुर लव जिहाद मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, लव जिहाद की थ्योरी खतरनाक मोड़ ले रही है। न्यूज नेशन के हाथ लगी ताजा जानकारी में कानपुर की एक ही कॉलोनी में लव जिहाद के 5 मामले सामने आए हैं। यूपी का कानपुर शहर लव जिहाद का नया हॉटस्पॉट बनकर उभरा है। कानपुर की कॉलोनी से लव जिहाद के लगातार आते मामलों ने यूपी की फिजा में सनसनी फैलाकर रख दी है। जी, कानपुर की एक कॉलोनी लव जिहाद का नया अड्डा बनकर उभरी। बीते 2 महीने में घर से भागी 3 युवतियों के जो दस्तावेज न्यूज नेशन के हाथ लगे, उसमें आरोपियों के संबंध जूहीलाल कॉलोनी से, जो इस बात का सबूत है कि जूहीलाल कॉलोनी लव जिहाद का नया एपिसेंटर बन चुकी। शालिनी जो है किसी का ब्रेन वॉश कर रखा है। शालिनी का इतना ब्रेन वॉश है कि शालिनी को यही नहीं समझ में आ रहा कि हम अपने परिवार के खिलाफ बोल रहे हैं। ये मामला तब सुर्खियों में आया जब 29 जून को शालिनी घर से परीक्षा देने के लिए बाहर निकली, लेकिन लापता हो गई। हाल ही में वायरल एक वीडियो में शालिनी ने दावा किया कि उसने धर्म परिवर्तन कर लिया है और अपना नाम फिजा रख लिया है। इतना ही नहीं, उसने फैसल नाम के एक युवक से बाकायदा निकाह भी कर लिया है। फैसल कानपुर के ही जूही कॉलोनी का रहने वाला है। वहीं शालिनी के परिवार वालों ने फैसल पर लव जिहाद का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करा दिया है। कानपुर के बर्रा की युवती के धर्मांतरण कर निकाह के मामले पुलिस बजरंग दल के लगाए लव जिहाद के आरोपों से किनारा तो कर रही, मगर ये दावे यूं ही हवा में नहीं उड़ाए जा सकते। वहीं शालिनी के परिवार के आरोप अब सच साबित होते दिखाई दे रहे हैं। कानपुर के थानों में करीब 5 ऐसे मामले हाल ही में सामने आए जिनमें लव जिहाद का एंगल साफ दिखाई पड़ता है। लव जिहाद का एक केस कल्याणपुर में 2 जुलाई को दर्ज हुआ था, जिसमें आवास विकास 3 निवासी 2 सगी बहनों को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप कमाल और खलील नाम के 2 युवकों पर लगा। ये दोनों आरोपी भी जूहीलाल कॉलोनी के ही रहने वाले और फिलहाल जेल में। तीसरा मामला पन की रतनपुर कॉलोनी का है, जहां की एक युवती और उसकी छोटी नाबालिग बहन को प्रेम जाल में फंसाने का आरोप जूहीलाल कॉलोनी के मोहम्मद मोहसिन पर लगा। बताया जा रहा है कि समय रहते छोटी बहन सतर्क हो गई तो लव जिहाद के इस मामले का पर्दाफाश हो गया, लेकिन परिवार का आरोप है कि आरोपी ने उनकी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया है। ये सारा प्रकरण जूहीलाल कॉलोनी जुड़ा है। अच्छा, हमें लगता है ये पूरा गैंग चलता है। अच्छा, ये पूरा लव जिहाद का प्लान इनका बरसों से चला आ रहा है। ये आज की ही बात नहीं है, ये 2-4 साल 10 सालों से यही कार्य ये परिवार कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक अगर पुलिस ढंग से जांच करे तो इस साल अलग अलग दर्ज मामलों में अधिकतर आरोपी इसी कॉलोनी के मिल जाएंगे। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि इस लाल कॉलोनी में लव जिहाद के लिए बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाया जा रहा है, जिनमें हिंदू लड़कियों को कैसे प्रेम जाल में फंसाना है और इनको पुलिस से बचकर धर्मांतरण कराते हुए बाकायदा निकाह करना है, ये सिखाया जाता है। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि इसके लिए बाकायदा फंडिंग होती है। फिलहाल कानपुर लव जिहाद मामले में इन परिवारों ने आईजी मोहित अग्रवाल से गुहार लगाई, जिसके बाद लव जिहाद के इन मामलों की जांच के लिए 5 सदस्यों की एसआईटी के गठन की बात कही जा रही है। तो इसके लिए एक एसआईटी की टीम एक राजपत्रित अधिकारी के नेतृत्व में गठित की जा रही है, जो इन सारे प्रकरणों की जांच करेगी और इसमें यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसआईटी का गठन इस बात की तस्दीक है कि लव जिहाद के बढ़ते मामले यूपी पुलिस के लिए नई चुनौती बन गए। तो कुल मिलाकर कानपुर का जूही कॉलोनी इलाका लव जिहाद का हॉट स्पॉट साबित हो रहा है। जूही कॉलोनी से हमारे संवाददाता अमित सिंह की एक और रिपोर्ट देखिए। कानपुर के शालिनी यादव प्रकरण के सामने आने के बाद इन दिनों कानपुर का एक रिहायशी इलाका सुर्खियों में है, जिसका नाम है जूहीलाल कॉलोनी। दरअसल शालिनी यादव ने जिस शख्स मोहम्मद फैसल से निकाह किया था वो इसी जूहीलाल कॉलोनी का रहने वाला है और सामने जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये मोहम्मद फैसल का घर है। जब से वीडियो सामने आया है और शालिनी ने निकाह किया है उसके बाद से ही बताया जा रहा है कि जो मोहम्मद फैसल का परिवार है वो यहाँ से घर छोड़कर कहीं जा चुका है, भाग चुका है, क्योंकि सामने अगर आप देखिए तो उनके घर पर ताला लगा हुआ है और आसपास के जो लोग हैं वो
वो कुछ बताने को तैयार नहीं है, लेकिन जो जानकारी हमको मिली है उस जानकारी के मुताबिक करीब 10 दिन पहले से ही परिवार यहाँ से कहीं चला गया था, उसके बाद से ही लगा बाकायदा अब यहाँ पर ताला पड़ा हुआ है। लेकिन जो सबसे अहम बात निकलकर सामने आई कि शालिनी यादव प्रकरण के बाद लगातार जिस तरह कई और मामले खुलकर सामने आए, उन सबका सीधा सीधा जो संबंध है वो इसी जूही लाल कॉलोनी से है। और जो यहाँ के रहने वाले जो बाशिंदे हैं वो भी बेहद डरे हुए हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर एक गैंग सक्रिय है जो लगातार इस तरह के लव जिहाद के मामले करता है और एक गैंग बनाकर सक्रिय है और यहाँ पर काम करता है। दरअसल इस जूही लाल कॉलोनी की अगर हम बात करें तो यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनका भी ये मानना है कि यहाँ पर जिस तरह कई मामले सामने आए, उनका जो लेना देना है, वो जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, वो इसी जूही लाल कॉलोनी के रहने वाले हैं। चाहे वो कल्याणपुर से जुड़ा मामला हो या फिर पनकी रतनपुर से जुड़ा हुआ मामला हो, तो तमाम ऐसे आरोपी हैं जिनका सीधा सीधा संबंध इसी जूही लाल कॉलोनी से है। और कल जब पीड़ित परिवार पुलिस से मुलाकात की उन्होंने, तो उन लोगों ने बाकायदा ये आरोप लगाया कि यहाँ पर जो आरोपी हैं वो बाकायदा ट्रेनिंग कैंप चलाते हैं, यहाँ पर बाकायदा उनको इस बात के लिए फंडिंग की जाती है कि वो इस तरह के मामलों में लिप्त रहें। तो कहीं ना कहीं सूत्र भी ये हमारे बता रहे हैं कि पुलिस अगर ढंग से जांच कर ले तो इस साल लगातार जो कई मामले हैं इससे जुड़े, उनमें से अधिकतर आरोपियों का संबंध इसी जूही लाल कॉलोनी से लिख कर आएगा। तो एक लव जिहाद का बड़ा अड्डा बनकर सामने आ रहा है ये जूही लाल कॉलोनी। और कहीं ना कहीं अब पुलिस बाकायदा एक SIT की जांच की बात कह रही है और उसके बाद कहा जा रहा है कि यहाँ से जुड़े जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जाएगी। तो एक हॉटस्पॉट के रूप में जूही लाल कॉलोनी सामने आया है और जितने भी मामले निकलकर सामने आ रहे हैं लव जिहाद के, उनके आरोपियों का संबंध इसी जूही लाल कॉलोनी से निकलकर सामने आ रहा है। बड़े जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज़ नेशन, कानपुर। तो आपने हमारे सहयोगी अमित सिंह की रिपोर्ट देखी जो वाकई चौंकाती है, डराती है, बड़े सवाल खड़े करती है कि दरअसल में उत्तर प्रदेश के एक इलाके में, कॉलोनी में हो क्या रहा है। हमारे साथ लव जिहाद की पीड़ित के भाई जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ लव जिहाद की और पीड़ित लड़कियों के पिता भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले जो भाई हैं हमारे साथ, उनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या आप हमारी इस रिपोर्ट से इत्तेफाक रखते हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि उस इलाके में एक के बाद एक इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं और पुलिस कुछ नहीं कर पा रही है? अभी तक तो संज्ञान में किसी के नहीं था। वो गैंग अपने चुपचाप तरीके से चल रही थी और किसी को मामला नहीं। जब हमारी शालिनी यादव के साथ घटना हुई, इसी के साथ जब मैं अपनी शालिनी यादव की ढूंढने में, जांचने में, पड़ताल में लगा रहा कि लड़की के साथ क्या हो रहा, क्या नहीं हो रहा है, क्या इसके साथ घटना हुई है, कौन इसको, किस तरह के लोग हैं ये लोग, तो इसमें जब हम तहकीकात में लगे तब हमको तहकीकात में हमको मालूम चला कि जूही लाल कॉलोनी की इसी गैंग से जुड़े हुए लोग इसी चार परिवार की 4 लड़कियों को और इसी तरह के इसी गैंग के लड़कों ही हैं। उसी के साथ जो है वो लड़कियों को भी इसी तरीके शालिनी यादव के साथ साथ उन लड़कियों को भी अपना हिंदू तत्व नाम बना करके और फर्जी तरीके से उनको बहला फुसला करके उनके साथ धर्म परिवर्तन करके निकाह करने का पूरा बड़ी बात यहाँ पर कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो लव जिहाद हो रहा है दरअसल में उन लड़कों ने जो मुस्लिम धर्म के हैं उन्होंने अपना नाम बदला था, दूसरा नाम बताया था, दूसरे मजहब का नाम बता रहे हैं जी। हाँ, जो है जिस तरह से जो लड़कियां हमको मिली हुई हैं वो लोग ने बताया है हमको कि हमको इस नाम से इस नाम मिले थे। वो जाज मऊ पेपर देने जाती थी, उनको पेपर देने के बहाने रास्ते में मिले, ढूंढ के उनको टारगेट बनाया, टारगेट बना के उनको नाम बताया, नाम बता के उनके साथ जो है एक प्यार का और फरेब का एक उनके साथ इमोशनल कार्ड खेला। इस तरह से उन लड़कियों ने बताया, तब हमको इस चीज की जानकारी हुई। क्या है और उन्होंने लड़कियों को अपना नाम क्या बताया? ये तो लड़कियां ने कल बताया, कल आईजी साहब के पास जब पेश हुई थी तो उन्होंने एक समीर नाम इस तरह से कुछ बता रही थी और कोई दूसरा भी नाम था जो कि वो अभी मेरे नहीं मालूम है, ध्यान में नहीं है। ठीक है, नहीं, वो आईजी साहब क्या कल बता रही थी। बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ लव जिहाद की पीड़ित लड़कियों के पिता भी जुड़ रहे हैं। यही सवाल आपसे, क्या आपको भी लगता है कि जो कुछ हो रहा है जूही कॉलोनी में वो एक सोची समझी साजिश के तहत हो रहा है? जी सर,
ये सोची साबित सब्जी से हो रहा है। क्यों आपको ऐसा लगता है? ये अरे जब ये एक आवास विकास, एक रतनपुर का, एक वहाँ का, सब मामले वहीं से आ रहे, तो सोची साबित सब्जी चली रही है। हमारे सहयोगी अमित सिंह की हमने रिपोर्ट दिखाई अभी न्यूज नेशन के दर्शकों को। वो कह रहे हैं कि अगर पुलिस इस इलाके में जांच ईमानदारी से करे तो इस तरीके के और ज्यादा मामले सामने आ सकते हैं। आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? और आपकी वजह, आपके मुताबिक क्या वजह है कि सिर्फ एक कॉलोनी, जूही कॉलोनी, जहां एक के बाद एक 5 मामले इस तरीके के सामने आ गए? हमसे पूछ रहे हैं जी। हाँ, तो ये क्या पूछा आपने? एक ही कॉलोनी में 5 मामले आने की क्या वजह आपको नजर आती है? और क्या आपको लगता है कि पुलिस अगर मामले की जांच करे ईमानदारी से तो बड़ा खुलासा हो सकता है? ये गैंग है, गैंग, ये गैंग चलता है वहाँ का, ये गैंग है वहाँ पर, जो पता चला है हमें। और ये गैंग काम कैसे करता है आपके मुताबिक? ये लड़कियों को फंसाते हैं अपने जाल में और पता नहीं क्या खिला पिला देते हैं, उनका दिमाग घुमा दिया जाता है, जो माता पिता को अपने समझते नहीं और उन्हीं के गुण गाती ही रहती हैं। ठीक है, पुलिस क्या कुछ कह रही है? आपने पुलिस से संपर्क किया? ऐसा क्या करा दिया जाता है कि हाँ, पुलिस से संपर्क किया। वो अब कल FIR हो गई हमारी, अब कह रहे थे कि जांच करके देखा बताया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। तो बता रहे हैं कि किस तरीके से गैंग के तहत, एक साजिश के तहत यहां पर काम किया जा रहा है।